में कोलकाता में बैठे हैं और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 2019 के चुनाव में 121 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी की बढ़त थी और 164 असेंबली सेगमेंट्स में तृणमूल कांग्रेस की बढ़त थी। और हर इलेक्शन में, हर चुनाव में, स्टेट्स में देखा गया है, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कि असेंबली के चुनाव में और नेशनल चुनाव में थोड़ा फर्क रहता है। बीजेपी पीक करती है नेशनल चुनाव में, मोदी जी जहां फ्रे में होते हैं और मोदी जी की लीडरशिप का होता है। असेंबली में आपकी उतनी सक्सेस रेट नहीं होती। नहीं, आपके पास, मैंने नहीं जानता कहां से डेटा लाए। यूपी में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, हम जीत गए। यूपी में हम जीत गए, गुजरात में हम जीत गए इतने सालों के बाद। ऐसा नहीं है। और आपके ही तर्क को मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। हमारा 2016 के अंत में यहां जो चुनाव हुआ, 16 के मध्य में, उसमें 3 सीट था। तो 16 से 19 में 121 हुआ। कितना गुना हुआ जरा बताइए? हजारों परसेंट। अब 2 साल हो गया तो इसका 1000% होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। तो इसी कैलकुलेशन पे आपके 200 प्लस का आंकड़ा 200 प्लस नहीं, ये तो पूरा डिपॉजिट, जमानत जब्त होनी चाहिए। इलेक्शन ऐसे नहीं चलते हैं। 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें यहां की जनता के मन में एक बहुत बड़ी आशंका थी, क्या भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी विकल्प बन सकती है? क्या आज हमारी 18 सीट जीतने के बाद और 2-3 सीटें लेस देन 10,000 से हारने के बाद ये आशंका बिल्कुल निर्मूल हो चुकी है। और तृणमूल कांग्रेस में भी काफी भगदड़ मची। इसके बाद ये चुनाव आ रहा है। मेरा बहुत लंबा बचपन से चुनाव का अनुभव है। मैं दावे के साथ कहता हूं 200 के से ज्यादा सीटों के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही। पूरी बंगाल में मैं घुमा हूं, मोदी जी पर अथाह विश्वास बंगाल की जनता को है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो रोज नए नए पैंतरे क्यों होते हैं? एक टेप आज बहुत बड़ा विषय है, दोनों तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में एक फ्लैश पॉइंट बनने का। टेप में ममता बनर्जी की आवाज है, वो बात कर रही हैं अपने प्रत्याशी से, शीतल कुच्ची के प्रत्याशी से, और बीजेपी ने ये टेप क्या बात कर रही है? नहीं, बात उन्होंने जो करी है, उन्होंने ये कहा है कि डेड बॉडी को रखना चाहिए और वहां पर रैली निकालनी चाहिए। उन्होंने कहा है एसपी को फ्रेम करना चाहिए। ऐसा बीजेपी ने उसको ट्रांसलेट किया है और बताया है। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप गृह मंत्री हैं, आप उनका फोन टैप कर रहे हैं। अब 2 हिस्से हैं सवाल के पैंतरे का। ये पैंतरा हम कर रहे हैं या वो कर रही है? टैप में तो पैंतरा वो ही कर रही है। किसी भी व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो, इसको ट्रक में रहकर वोट बैंक खड़ी करना, ये पैंतरा नहीं है। किसी एसपी और आईजी को चुनाव के वक्त पर फ्रेम कर दो क्योंकि मेरा सुनता नहीं है, वो पैंतरा नहीं है। माइनॉरिटी को उकसाना कि आपके कैंप लग जाएंगे, आपकी सिटीजनशिप जाती रहेगी, ये पैंतरा नहीं है। पैंतरा तो हमने नहीं किया, उन्होंने किया है। और जहां तक टैप का सवाल है, मुझे पत्र लिख दे, मैं कल जांच कर देता हूं किसने टैप करवाया। कौन रोकता है उनको? मुझे पत्र भेजे, अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं तुरंत जांच कराऊंगा। नहीं तो आप बिना उनके पत्र लिखे जांच नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने सब एजेंसियों को यहां रोक रखा है। सब एजेंसियों को कहां कभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आती है, फरवरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पूछ चुकी है। सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसी केस में आते हैं जहां कोर्ट डायरेक्ट करती है। इन्होंने सीबीआई पर यहां प्रतिबंध लगाया हुआ है और सीबीआई के एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बगैर ईडी जांच नहीं कर सकती। मुझे एक पत्र दिख लेना। नहीं, पर ये चुनाव के दौरान सवाल पूछने जरूरी है। हाँ, जरूरी है, तो इसीलिए तो मैं जवाब देता हूं। मुझे वो पत्र लिख दे, मैं तुरंत जांच कराऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर वरना उनके पास भी मशीनरी है, वो भी जांच करवा ले, हमें कहां आपत्ति है।
इसमें इतना रोने की जरूरत क्या है? सवाल किसने लीक कराया ये है महत्वपूर्ण है, जनता के लिए मॉरल बात जो इलेक्शन में होती है इसके लिए, या क्या बोला गया है। ममता बनर्जी जी की पार्टी में से किसी ने डिनाई नहीं किया कि ममता जी ऐसा नहीं बोली है। अगर ऐसा बोली है तो बहुत गंभीर बात है। नहीं तो बोली है वो गंभीर बात है और उस पर जरूर वोटर अपनी राय प्रकट करेगा जब वोट डालेगा, लेकिन टैप करना एक हेड ऑफ स्टेट को, नहीं टैप करना वो तो उससे भी गंभीर है, मगर मैं तभी इंटरव्यू कर सकता हूं जब वो मुझे पत्र लिखे। मैं तुरंत कल ही इंक्वायरी चालू कराऊंगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन आप पहले नहीं बताएंगे कि आपके पास ये आया कहां? नहीं, मैं कहां से बताऊं, हमारे पास नहीं आया तो व्हाट्सएप पर चला था, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। अब आपने कैसे दिखाया बताइए? चले, हमने प्रेस करा तो आपने दिखाया, ऐसे हमें किसी ने व्हाट्सएप भेजा तो हमने प्रेस करा। अच्छा, आपके पास व्हाट्सएप से आया, टैप से नहीं आया? हमारे पहले देश भर में व्हाट्सएप घुमा है, 2.5 घंटे घूमने के बाद हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। 3 बजे से घूम रहा था, मेरे संज्ञान में 3:10 के आसपास आया, तब जाकर हमने 6 बजे पहले तो क्रॉस चेक करा कि ये आवाज कोई फर्जी है या नहीं है। बाद में सुनकर लगा कि नहीं, ठीक ठाक ही आवाज इनकी ही है, तब जाकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। और मैं मानता हूं कि आपका सवाल ममता जी पर बनता है, मुझ पर नहीं बनता है। नहीं, कि जो लोग मुझे इंटरव्यू देंगी और मैं उनका इंटरव्यू लूंगी तो उनसे भी जो लोग मारे गए उनको मृतदेह को लेकर इस प्रकार से जुलूस निकालना, वोट बटोरना, ये कितनी घृणित राजनीति है। जो पुलिस अफसर अपना नहीं मानता है, एसपी और आईजी को फिट करना, इस प्रकार से पुलिस को कहो कोई निवेदन न दे और बाद में कि भी उन लोगों को बताओ कि आपको तो कैंप में डाल देंगे, ऐसा बताओ तो वोट देंगे। मैं नहीं मानता कि सवाल हम पर बनता है, ढेर सारे सवाल वहीं पर बनते हैं।